सन 1980 में ऐसा दौर था जब बेंगलुरु में अंडरवर्ल्ड का राज था, और इस दौर में जिन दो अंडरवर्ल्ड का राज चलता था वो थे जयराज और कोतवाल रामचंद्र। उनकी मौत के बाद कुछ सालों तक बेंगलुरु में शांति रही, पर जल्द ही अंडरवर्ल्ड की दहशत दोबारा मंडराने लगी। अंडरवर्ल्ड में और नए नए नाम जुड़ने लगे, और जो सबसे अहम नाम है वो है दोड्डी, देवदुर्ग का दोड्डी। इसका एक दोस्त है असलम उर्फ इलियास। इन दोनों का दुश्मन है मैंगलोर के रियल एस्टेट धंधे का किंग चंद्रमौली। इसका भी एक दुश्मन है और वो है शांतिलाल। इन सब से निपटने के लिए हमारे 3 कथानायकों को किन हालात से गुजरना पड़ा, ये फिल्म इसी कथा पर आधारित है। इस जेल में 3 नए लोगों की एंट्री हुई है भाई। खिचड़ी खिलाए तो हाफ मर्डर, बिरयानी खिलाए तो फुल मर्डर, और अगर साथ में दारू पिलाए तो खेल खत्म, नाटक बंद। आपको जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। गुरु, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बताओ हमें करना क्या है? हम यहाँ फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अबे तेरी चाट ये बिल्कुल सही कह रहा है। पहले ये बता कि काम क्या है, उसके बाद हम करेंगे। चंद्रमौली को टपकाना है। चंद्रमौली को? वो कौन है? नहीं होगा, बोलो ना। आर्गुमेंट मत करना, नहीं तो मारा जाएगा, मारा जाएगा। क्या कहा? तू मर जाएगा लेकिन कभी भी हमें पुराने रेट से ज्यादा पैसे नहीं देगा? हाँ? तो फिर तेरा मरना ही बेहतर है बे। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, तू चाहता है तेरे दुश्मन ने जो तुझ पर तीर चलाया है वो हमें लगे? हमसे नहीं होगा। मुझे फालतू की बकवास नहीं सुनना है। तुम लोगों से होगा या नहीं बताओ। नहीं होगा। ये साले तीनों बहुत बड़े फंटर हैं। आज सुनेंगे और अगले दिन मेरा काम कर देंगे। तो ये मर्द ही नहीं है। हमारे मर्द होने का सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल ने हमारे पैदा होते ही दे दिया था, पर तूने जब हमें यह काम दिया तो यह कंफर्म हो गया था कि तू मर्द नहीं है।
ए, तुम लोगों को कहाँ ले जा रहा हूँ ये पूछोगे नहीं क्या? जब कोई काम करने की ठान लेते हैं तो ये नहीं पूछते काम क्या है। तू भी नहीं पूछेगा क्या? न मैं अच्छा बेटा बन पाया, न नाम कमा पाया। चाहे यहाँ रहूं या आपके साथ, एक ही बात है। ठीक है भाई, ठीक है। स्टैलिन, वो लड़के जिन्होंने तुम्हारा काम करने से मना कर दिया, उन्हें तुम्हारा दुश्मन शांतिलाल के आदमी छुड़ा ले गए। भाई जी, तू जा। जी भाई जी। तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो। तुम लोगों की वजह से मेरी जान बची है, इसीलिए एक छोटी सी हेल्प है। हेल्प? हमने इनकी जान कब बचाई? ए छोटे, जी भाई। जल्दी से इनके रहने का बंदोबस्त करो। हाँ हाँ ठीक है भाई। मैं तुम लोगों से शाम को मिलता हूँ। भाई, क्या हुआ? भाई वो हमें ये शहर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कुछ पैसे दे देते तो हम वापस अपने गांव चले जाते हैं। हाँ। क्या रे भाई, तुझे यहाँ रुकने को कहे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा शानागिरी कर रहा है तू। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है तो इन्हें पैसे देकर जाने दे। जा पैसे लेकर आ। पैसे दे देगा, तुम लोग आराम से जाना। ठीक है। हाँ। ए यार, अपन का काम हो गया। हाँ। अब आज ही ये सब छोड़कर गांव हाँ, चलेंगे। सही बोल रहा है। आज अपने गांव नहीं जा पाओगे। सीधा ऊपर जाओगे, ऊपर की टिकट कभी भी कटेगी। वैसे मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन तुम लोगों ने जिनसे पंगा लिया है ना, वो कितने खतरनाक लोग हैं पता है? वो तुम लोगों को अपने गांव जाने नहीं देंगे, सीधा ऊपर का टिकट कटवाएंगे बस। ऊपर की टिकट कटाएंगे? कौन भाई? दोडी। किसने किया ये? लगता है नए लड़के हैं भाई। बहुत खतरनाक है भाई, हमारी कोई गलती नहीं थी भाई। उन्होंने ही लफड़ा शुरू किया और हमें फोड़ डाला भाई। लगता है तू सदमे में है, आराम कर। भाई आपने पट्टों को। भाई वो अपने लोग हैं तो जो यहाँ जीतता है वही राज करता है, और जो हार जाता है वो मर जाता है। और यही मेरा सिद्धांत है। अगर लोगों को पता चला कि यहाँ मेरे आदमी को किसी ने मारा है तो मेरी इज्जत का क्या होगा। इसीलिए उसको परमानेंट आराम देने के लिए गोली मार दी। ये दोडी इतना खतरनाक है क्या? इस दोडी को शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। और शिकार उन्हीं के लोगों का करेगा ऐसा कुछ नहीं है। कल तुम लोग भी उसका शिकार हो सकते हो। लेकिन दोडी तो हमें जानता भी नहीं है। जिसके लोगों को तुमने धूल चटाई, क्या उसने उनका पता नहीं लगाया होगा? तो इसका मतलब उस दोडी का अगला शिकार हम लोग ही हैं। अगर हिम्मत हो तो वो दोडी तुम्हारा शिकार बन सकता है। लेकिन हम लोग उसे जानते ही नहीं है, फिर उसे लड़ाई झगड़ा करने का क्या मतलब है भाई? तुम लोग उसे जानते हो या नहीं, ये तुम लोग डिसाइड मत करो, वो ये सब डिसाइड करेगा।
ये कूलिंग ग्लास पहनकर पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगी है यार। अबे गधे, तूने रास्ते का माल पहना है, समझा? ए, शोरूम, गरीबों का शोरूम, संडे बाजार, मैं हमेशा वहीं से लेता हूँ। अबे ओ, इज्जत की बात क्यों लगा रहा है? जाके चाय बोलना। चाय की दुकान? चाय की दुकान कहाँ है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ? क्या कहा? आई मीन नो टी टाइम। ए भाई, हैं? इस साले का नाटक कुछ ज्यादा ही हो रहा सही है। ए, तुझे चाय की दुकान दिखाई नहीं दे रही है क्या? हैं? चाय? देख यार, मेरे कपड़े, मेरा गॉगल, इस चाय की दुकान से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। अबे ये कपड़ा और तेरा चश्मा तुझसे मैच नहीं हो रहा है, क्यों पहना है इसे? जाके चाय बोल क्या? ए बेटा, चल जा, जाके 3 चाय लेकर आ। ए यार, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अबे जाके अरे नहीं बोल देना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज अबे बोल तू देना भी- यार। अबे क्या है? भाई 3 चाय देना। ये लो भाई। क्यों बे, घूर क्यों रहा है? थैंक्स नहीं बोला इसीलिए क्या? ठीक है, थैंक्स। अब क्यों घूर रहा है तू? अच्छा, पैसे नहीं दिए इसीलिए। हाँ, अब जा। अबे तेरी चाट का। भाई उन लोगों ने हमारे सभी साथियों को बहुत मारा। उनमें से कुछ तो कोमा में चले गए हैं यार। एक दिन देखना उन तीनों को ये ऐसी बहुत मारेगा। ये दारू की कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, खत्म कर दूंगा इन तीनों को। ऐसी तूने बहुत ज्यादा पी ली है, प्लीज मेरा दिमाग मत खा, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। हैं? मुझे मारेगा तू? मुझे मारेगा? मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? हाँ? देख ली तेरी दोस्ती भी देख ली। अय, कहाँ जा रहा है? जाके आता हूँ, फिर तेरे से बात करता हूँ। सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है। हर जगह मुझे वही तीनों नजर आते हैं। कितना टाइम लगेगा? बोल। हाँ, क्या कर रहा है? भाई?
ये सुनाई नहीं देता क्या रे? अरे ए भाई भाई भाई, यहाँ जो तीनों बैठे थे कहाँ चले गए भाई? किसी ने देखा क्या? कहाँ चले गए ये तीनों जो बैठे थे यहाँ तीनों? अरे ये वही थे जिन्होंने हमें मारा था, वही थे। मैं सच कह रहा हूँ, कसम खा के बोलता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं चढ़ी है भाई, मेरी बात मानो यार। तुम लोग मान क्यों? मन कर रहा और पीना चाहिए था। हमने क्या किया? नमस्ते। ए नरसिंह, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? बार बार ऐसे सड़क छाप शराबी लोगों को क्यों लेकर आते रहते हो? कोई शरीफ बकरा मिले तो उसे पकड़ कर लेकर आओ ना। 100-200 तो उनकी जेब से निकल ही जाएंगे। ऐसे फटीचर लोगों को लेकर आओगे तो हमें ही खाना खिलाना पड़ेगा। जल्दी से इन लोगों को रफा करो यहाँ से। दोबारा कभी सड़क पर पिए हुए दिखाई दिया ना तो तुम्हें सीधा हवाई जहाज बना दूंगा। चलो निकलो। ठीक है सर। ए भाई, जरा देख। भाई इतनी रात को बीच रास्ते पे गाड़ी इतनी हिलडुल रही है, मतलब क्लाइमेक्स खत्म ही होने वाला है। चल चल के देखते हैं। ए, कबाब में हड्डी क्यों बनता है? चल। अबे बेवकूफ, कबाब में हड्डी बनने के चक्कर में हम कबाब छोड़ के चले आते हैं। चलना। चल 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 चल, समझा? आजा चल। चल रहे खिड़की खोल। कौन हो तुम लोग? हम लोग कौन है ये जान के तू हमारे साथ रिश्ता जोड़ेगा क्या? चल बे, पैसे निकाल। हट जाओ। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, समझे? तुझे जानने के लिए तू कोई शाहरुख खान है क्या? निकल। पैसे निकाल। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं फोन करके पुलिस को बुला लूंगी। हम दोनों लवर्स हैं। बकवास बंद कर। अंदर की हवस मिटाने के लिए प्यार के नाम को क्यों खराब कर रही है? अगर जवानी उफान मार रही है ना तो ऐसे लोगों के साथ फ्री में अपना जिस्म बेचने के बजाय पैसे लेके बेचना, थोड़ी कमाई भी हो जाएगी तेरी। अरे सर, अरे क्या कर रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर अभी थोड़ी देर पहले जिन्हें छोड़ा था ना, ये वही लोग हैं। महीना खत्म होने आया है, कोई केस ही नहीं मिला। डालो जीप में, ले चलो थाने। चलो गाड़ी में बैठो। थैंक यू सर। क्या हुआ भाई, बहुत मारा क्या? देखना, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या नसीब है सर हम पुलिस वालों का। रात भर जागरण करके लोगों को पकड़ कर लाते हैं और सुबह चंद्रमौली के आदमी आकर छुड़ा ले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद दोड्डी के आदमी इन्हें भी छुड़ा ले जाएंगे। धोटी, कौन है बे तू? आपका फैन हूँ भाई। मैं किसी फिल्म का हीरो नहीं हूँ, विलेन हूँ। चल दफा हो जा। भाई वो भाई ने क्या बोला सुना नहीं क्या? चल निकल बे। भाई, मेरे दोस्त एक केस में फंस गए हैं भाई, तो प्लीज। उसके लिए मेरे पास क्यों आया है तू? आपके लिए तो अंदर गए। मेरे लिए अंदर गए? भाई, एरिया में आपकी तारीफ करते रहते ना, तो जलन के मारे चंद्रमौली के लड़के हमसे लड़ने लगे भाई। और उस लड़ाई में टपका दिया क्या? चंद्रमौली के लड़कों को टपका दिया? नहीं भाई, बस सर फोड़ा है। गधे, ये दुड्डी के आदमी कोई छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। हाँ भाई। तभी तो मेरा दुश्मन चंद्रमौली मुझसे जलता है। एसआई को फोन कर। चलो बाहर आओ। चल भाई, चलते हैं। सर हम भी बहुत बड़े आदमी हैं, समझे ना?
क्या हुआ? वो जो आदमी आता कौन था भाई? अपना ही आदमी था। क्यों? तू भी ना है, भाई, चलना। सुनिए, भाई भाई अरे हाँ, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। बोल स्टालिन, चंद्रमौली का क्या हुआ? अंदर तो सब ठीक है ना? चंद्रमौली की कहानी तू खत्म करेगा या नहीं? लॉयर से मेरी बात हो गई है, बहुत जल्द ही तुम्हें बेल मिल जाएगी। चंद्रमौली की कहानी तू कब तक खत्म करेगा ये बता। स्टालिन पहले की तरह नहीं रहा है वो चंद्रमौली। जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो हमेशा उसके साथ 10-20 आदमी रहते हैं। ऐसे में उसे मारना बहुत मुश्किल है। एक बार तू बाहर आ जा, उसके बाद मार देंगे। हमेशा तू यही बात कहता है। Cheers! भाई भाई बोलना। अपना कोई गॉडफादर नहीं है, फिर तूने हमें कैसे छुड़ाया वहां से? ये सब तोडी की मेहरबानी है। डोडी की? हाँ कौन है बेबो? अरे यार, ये जो तोडी है ना, पागल है साला। उसे मैंने, भाई मैं आपका फैन हूँ भाई, इतना ही कहा और वो आइसक्रीम की तरह पिघल गया। भाई अगर उसे पता चल गया कि तूने उससे झूठ बोला है तो? अबे यार, ये इंटरनेट का जमाना है बे। पता है तुझे, आजकल ना लोग फुल बिजी है। जब देखो फेसबुक में घुसे रहते हैं, अपने घर का उन्हें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। अब ऐसे में ये डोडी ये थोड़ी पता करता बैठेगा कि मैं उसका फैन हूँ या नहीं हूँ। लेकिन यार तूने जो काम किया है, अगर उससे कल वो चंद्रमौली और डोडी के बीच झगड़ा हुआ तब क्या करेगा? देख यार, अपना कोई चाहे कैसे भी बैंड बजाए, हमें इससे क्या करना? हमें तो बस लाइफ में एंजॉय करना है। ठीक कहा ना? उसको देख रहा है? पूरी सोने की दुकान लेकर घूम रहा है रे। सही कह रहा है भाई, एक के साथ एक फ्री वाला माल है यहाँ। 1 महीना तो आराम से कट जाएगा। सही कहा तूने, लूटते उससे। ए, इतना आसान नहीं है। पब्लिक में प्लानिंग के बिना कुछ भी करना ठीक नहीं है। आज कुछ प्लान बनाते हैं, फिर कल कहीं मस्त बड़ा हाथ मारेंगे। ठीक है ना? नहीं यार, कल किसने देखा है? यही सही मौका है। आज ही श्री गणेश करते हैं। और तो और आज मंदिर में भी कोई नहीं है, आसपास पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। क्या समझा? उन्हें हमारे लिए भगवान नहीं भेजा है और तू चाहता है हम ये मौका गंवा दे? तो फिर चलते हैं, सीधा घुसा देते हैं। बेटा इतनी जल्दी इरादा बदल दिया तो चलो। चल। ये यहाँ क्यों आया है? हाँ?
ओए, ओए, ए, कौन है तू? तुझे तो मैं हट ओए, बेटा, ओए, मारो इसे। मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और मार सा मार। चलिए 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 यहाँ से। ओ, अरे ओ, यार, सारा ये क्या प्लान हो चौपट गया? हो गया। ओए, ओए, अच्छे पागल हो गया साला। हाँ यार, सच में पागल हो गया है। ओए, चलिए चलिए। जाओ। ओए, हाँ? नहीं। उस दिन भी यही हुआ, उसे तुम मार नहीं पाया, लेकिन आज किसकी वजह से वो बच गया? ओए, कौन था वो? वही भाई, परसों रात को विजय पर जिन्होंने अटैक किया था, वही लड़के भाई, उन्होंने ही खेल बिगाड़ दिया। हाँ भाई, उन तीनों लड़कों ने आज भी हम पर अटैक किया था भाई। उन लोगों ने हमें बहुत मारा, वो आपको भी मार सकते हैं भाई। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मारने से पहले मैं तुम लोग को मारूंगा। नहीं भाई, भाई, भाई नहीं छोड़ूंगा। नहीं, थू, अगर उन लोग को टपका दिया होता ना, तो 3 वक्त बिरयानी बिरयानी ही खाते रहते हम। और अब देख, बिरयानी छोड़, नाश्ता करने का भी पैसा नहीं है। तूने तो हीरो की तरह उन्हें बचा लिया, अब हम क्या भूखे मारेंगे? यार मैंने हीरो बनने के लिए उन लोगों को नहीं बचाया। वो औरत मेरे सामने आके बचाव बोलने लगी, तो उसे एक माँ की तरह समझ के उन्हें बचा लिया। माँ की तरह थी ना, लेकिन माँ तो नहीं थी। ए, तुझ में इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? वो इस दुनिया में है ही नहीं, नहीं तो इस तरह लूट मार करके नहीं खाते। इस समाज में हमें चोर खूनी दरिंदे बनकर यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पैसों की अहमियत है, यहाँ पर और कोई किसी की अहमियत नहीं करता है। सुबह से भूख के मारे जान जा रही है, अब कौन आकर खिलाएगा हमें? जिसे तूने बचाया ना, वो हमें खिलाएगा क्या? वो जिसे माँ की तरह है ये कह रहा था, वो पेट भरेगी क्या? बोल ना, कौन आकर हमारा पेट भरेगा? बोल ना। तू ना आएगा एक अच्छा मौका। मौका तो बहुत बड़ा ही है, कमजोरी पता चल जाए तो गेम बजा सकते हैं। बड़े लोग हैं, मतलब इनकी कमजोरियां भी बड़ी बड़ी होंगी। 2 मिनट रुक कर देखते हैं, ठीक है ना? हाँ। ये है इसकी वीकनेस। आपने बताया नहीं कहाँ जाना है? कल सेम स्पॉट पे मुहूर्त फिक्स है ना?
कौन हो आप लोग और चाहते क्या हो? कल तू जिसके साथ सोई थी ना, उसे हमेशा के लिए सुलाना है। साथ देगी क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? सब पता है। अगर तू हमारा साथ नहीं देगी ना तो हमें क्या करना है वो भी पता है। नहीं, किसी भी कीमत पर मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूंगी, क्योंकि जीवन लाल जो है मुझे मेरी जान से तेरी ओवर एक्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमें पता है तुम जैसी औरतें पैसों के लिए अपनी इज्जत लुटाना भी जानती है और लोगों को लूटना भी जानती है। अगर तूने इस काम में हमारा साथ दिया ना तो माल में से आधा हिस्सा हमारा और आधा तेरा होगा। और अगर तू नहीं मानी ना तो कल उससे तो हम वहां मारेंगे ही, लेकिन तुझे आज यहीं पर मार डालेंगे, समझ गए? हाँ 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 ठीक है। हेलो, तुम लोगों का काम होते ही तुम लोग ऐसे ही जा रहे हो? मेरा हिस्सा कहाँ है? एक्स एमएलए जीवन लाल के मर्डर का केस हैंडल करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को बुलाया गया है। वो बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उन्हीं को यहाँ नियुक्त किया गया है। सर, इस खून के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि ये खून रात के 10 बजे हुआ है। सर, ये खून किसने किया है? आपको क्या लगता है? हम बहुत जल्दी इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाले हैं और खूनी चाहे जो भी हो वो जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। हम विक्टिम के घर वालों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। आप हमेशा यही स्टेटमेंट देते हैं सर, पर आज तक किसी को न्याय नहीं मिला। आप किस केस के बारे में बात कर रही? डीके जी के केस का क्या हुआ सर? शूट आउट में मल्लिक और उसकी गैंग का क्या हुआ सर? गणपति जी के केस का क्या हुआ सर? हाँ बताइए ना सर। सर क्या हुआ बताइए, क्या हुआ सर? प्लीज नो कमेंट्स प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। क्यों, तुमने वेपन को लैब में भेज दिया? हाँ भेज दिया सर। और हाँ, शाम को इस एरिया के सारे गुंडों को कस्टडी में ले लो। सभी विक्टिम की कॉल डिटेल्स निकालो। शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। ओके, हरी अप। सुन यार, त्यागराज जी, उन्होंने 13 साल बाद भी उन्हें दबोच लिया। हमें तो 4-5 दिन ही हुए हैं, वो हमें छोड़ेंगे क्या? ए भाई, हम तो इससे पहले भी कांड कर चुके हैं ना, ये कोई नया है क्या? तू टेंशन मत ले यार। अगर मांगता है तो एक बियर और मार, पैसे मैं दे दूंगा। मारना यार। हाँ?
अरे सर हमने क्या किया है सर? हमें क्यों पकड़ रहे हैं? अरे सर पहले बताइए तो सही हमारी गलती क्या है सर? अरे सर मैं बताता हूँ सर। छोड़ दीजिए सर। सर आप हमें मार क्यों रहे हैं सर? बताता हूँ बताइए सर, हमारी गलती। बताता हूँ। वो एक्स एमएलए जीवन लाल को हमने ही पैसों के लालच में आकर मार दिया सर। इस जेल में 3 नए लोगों की एंट्री हुई है भाई। मुझे उन लोगों से बात करनी है। जो कुछ भी बोलना है जल्दी बोल। कुछ साल पहले इस शहर में राजाओं की तरह राज करने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। एक था दोडी और दूसरा था इलियास, यानी कि मैं। जिस तरह कसाई बकरा काटते हैं, ठीक उसी तरह से हम इंसानों को काटते थे। इस शहर की हर एक गली और हर एक मोहल्ले में हमारा ही राज चलता था। लोगों के दिलों में हमारी दहशत भरी हुई थी। ये सब जानकर एक दिन चंद्रमौली अपने दुश्मन शांतिलाल से बदला लेने के लिए हमारे एरिया में आया और हमसे दोस्ती की। वो हमें पैसों का लालच देता रहा और हमें पता भी नहीं चला कि हम सब उसके गुलाम बन गए। उसके पास पैसा था और हमारे पास डेयरिंग। वो कोई भी काम हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं करता था। यूं समझो कि हम उसके हाथ पैर सब कुछ थे। लेकिन एक दिन जब दोड्डी शहर में नहीं था तब दोड्डी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। कल गणेश चतुर्थी है। गणपति के डूबने के साथ साथ मेरे दुश्मन शांतिलाल को भी डुबा दे। भाई मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है, माँ हॉस्पिटल में है, बहन की शादी है, ये सब नहीं। मैं ये सब नहीं सुन सकता। सॉरी भाई, नहीं हो पाएगा। मेरा पाला कुत्ता मुझे काट रहा है। ऐसा नहीं होने दूंगा। स्टालिन, मेरी सुपारी दे दी उसने। हाँ? मुझे टपकाना चाहता है वो। स्टालिन, गुरु कंधे पे उठाई लाश की तरह है। अगर जल्द ही उसकी चिता नहीं जलाई ना, तो हम हमेशा उसके चेले ही बने रहेंगे। ये बात तो मैं तुम्हें कई बार खुद बता चुका हूँ। इस तरह दोड्डी और सालिन दोनों चंद्रमौली को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस दिन चंद्रमौली बच जाता है। अरे ये लाइट को अभी ही जाना था। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ आंटी, कैंडल है क्या? नहीं आंटी, इस एरिया में लाइट भी चली गई है। यही सही मौका है। घर में सिर्फ वो दोनों ही हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी। अब क्या हुआ? हाँ आंटी। अरे मैं हूँ। भाई उसे तो तुम लोग ही मार डालते, तो फिर आप हमें क्यों कह रहे हैं? उस दिन थोड़ा सा चूक गए। उस दिन चूके इसीलिए यहाँ पर हूँ आज मैं। तो समझ में नहीं आया। लगता है फोन भूल गया मैं। भाई रुकिए, मैं लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। कौन हो तुम लोग?
तीर हो जाएगा। मार 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 मार, छोड़ना नहीं। नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? सब साइलेंट हो गए क्या? ये मर्दानगी दिखाने का वक्त नहीं है। मौत हाथ धोकर पीछे पड़ी है। चलो चलो, जल्दी से अपने गांव चले जाओ, नहीं तो वो लोग यहाँ भी पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? गांव नहीं जाओगे क्या? हम लोगों को गांव क्यों जाना चाहिए भाई? मतलब तुम लोगों को भी ये शहर जम गया है क्या? ये शहर है ही कुछ ऐसा। जादू की नगरी है। ये स्वर्ग है, स्वर्ग की तरह है। यहाँ एक बार जो आता है, यहाँ से फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। स्वर्ग, नर्क, नर्क है ये। यहाँ मंदिरों में पंडितों के भेष में लुटेरे बैठे हुए हैं। ऊपर से नेता लोग भी कम नहीं है, झूठा आश्वासन देके राज करते रहते हैं। भारत माता बोल के अपनी धरती माँ को भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। बाहर मातृभाषा बोलनी चाहिए कहते हैं, और अपने घर जाकर बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। यहां ईमानदारी से कमाने की सोचेंगे ना, तो 6x3 की खोली भी कभी नहीं ले पाएंगे। यहां छीन कर खाने वाले और कत्लेआम करने वाले लोगों को ही जनता झुक के सलाम करती है। ऐसे घटिया लोगों के साथ ऐसी घटिया जिंदगी हमें नहीं जीनी है। तो इरादा क्या है? दुश्मन हमारा शिकार करने के लिए हमें ढूंढ रहा होगा। हम खुद दुश्मनों को ढूंढकर उनका शिकार करें तो? किसी से डर कर हम यहां से भाग जाएं ऐसे नामर्द नहीं है भाई, वॉरियर हैं। यही वो गांव है जहां से शुरू हुई थी इन तीनों मासूम दोस्तों की कहानी, जहां इन तीनों का एक और दोस्त हुआ करता था, और वो था हे रॉकी। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। मेरी चप्पलें नहीं दिखाई दे रही, कोई ले तो नहीं गया? पापा, क्या? कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ आता हूँ बेटा। आंटी, कॉलेज जा रहा हूँ मैं। अरे चिल्ला क्या रहा है? मैं मना करूंगी तो नहीं जाएगा क्या? अरे पापा जल्दी आओ ना। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, आ रहा हूँ। हमेशा घोड़े पर रहता है। चल बैठ, चला आ जा। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे अभी तक कोई लड़की दिखाई नहीं थी। अरे लगता है कोई आई है। बुढ़िया, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? लड़की किसके ख्यालों में है ये? अरे वाह, दो मैना है।
इस कालिया को सबक सिखाना ही पड़ेगा लगता है। हाँ? हाँ? क्यों रे चिंपैंजी क्या कर रहा है? हाँ क्या घर के सामने बैठकर इस घर के मालिक की इज्जत का कचरा कर देना चाहता है तू? हाँ तू सच में मेरा बेटा है क्या? क्यों, आपको पता नहीं है क्या? मुझे तो पूरा डाउट है। हाँ? लड़का शादी की उम्र का हो गया, उसकी शादी करके पोते पोतियों के साथ खेलने का मन नहीं है आपका? ओह शादी करवाऊं? तेरा मुंह तो देख। थू। और तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया जो मैं तेरी शादी करवाऊं? पहले मेरी शादी करवाइए, फिर देखिए क्या तीर मारता हूँ। साल भर में ट्विंस पैदा करूंगा। हाँ? समझ में नहीं आया क्या पिताजी? पिताजी मैं कह रहा हूँ कि हर साल आपकी गोद में जुड़वा बच्चों का स्टॉक जमा करता जाऊंगा। गधे, इस जन्म में तो कभी नहीं होगा। तुम जैसे निकम्मे कामचोर की शादी करवा के उस लड़की की जिंदगी खराब कर दूं क्या? मुझे पागल समझा है? अच्छा, तो आपने मेरी माँ से शादी करके मेरी माँ का जीवन बर्बाद किया? तेरी माँ की जिंदगी मैंने बर्बाद की है क्या? भाई हाथ में क्या पकड़ रखा है? घंटा पकड़ रखा है। पायल है बे, देखकर पता नहीं चलता? अपना रॉकी है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को ये देने वाला है। हाँ। सच में क्या? अरे यार उसको दूं कैसे, यही सोच रहा हूँ। भाई वेरी सिंपल, एक काम कर उसके पास जाओ और उसके हाथ में थमा दे बस। अबे घोचू, हम इसको बढ़िया आइडिया देंगे, चल सोच। ए रॉकी, एक सॉलिड आइडिया है। क्या आइडिया भाई इसके पास? तेरी गर्लफ्रेंड को आने तो दे। अबे आकर वो तो चली भी गई। अरे रे, अब मैं क्या करूं? अरे सब बर्बाद हो गया। मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया इसलिए रो रहा है क्या? अबे तेरे लिए कौन रो रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड के लिए थोड़ी ना रो रहा हूँ, मेरी वाली चली गई उसके लिए रो रहा हूँ। ये बात है। अरे भाई वो देख कौन आ रही है। सहाना, आजा आजा आजा। भाई तेरी गर्लफ्रेंड के पास इसी के हाथ भिजवा दे क्या? हाँ ठीक रहेगा। अबे यार वो अभी बहुत छोटी यार, उसे ये सब समझ में नहीं आएगा। ऐसी बात है? यू जस्ट वेट बेटा, देखते। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कॉलेज जाने के बजाय यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो? अरे भैया ये क्या है तुम्हारे हाथ में? पायल, प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? अरे बोलने दे यार, ये अभी छोटी बच्ची है, इसकी समझ में नहीं आएगा। हाँ तू बोल बेटा, बोल तू बोल। हाथ में क्यों पकड़ रखा है? सीधे जाकर आई लव यू बोलकर पहना देना चाहिए ना। आजकल के लवर्स कितने फास्ट हो गए हैं जानते हो तुम? पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके बाद उन बच्चों को बाजू में बिठाकर आराम से शादी करते हैं, और तुम हो कि इसे हाथ में लेकर घूम रहे हो। सो सैड यार। चल जा कॉलेज जा। अरे सहाना सहाना, मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो ना। तुम्हारी मदद तो नहीं करूंगी, पर इनकी मदद जरूर करूंगी। क्या तुम ये पायल श्वेता को दे दोगी? अरे बस इतना सा ही काम है। दो प्रेमियों को मिलाना बहुत खुशी की बात है। जब तुम्हें लड़की होगी ना तो मेरा नाम देना उसे। अरे रुक 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 रुक, अरे छोटी बच्ची है, उसकी कोई समझ में नहीं आएगा। ये भी ना। श्वेता, ए श्वेता, ए श्वेता रुक तो जरा। क्या हुआ? ये ले पायल। ये किस लिए? किसने दिया? छे, यही मुझे पसंद नहीं है। किसने दिया, क्यों दिया, क्या बात है, ये सब नहीं पूछते। चुपचाप इसे ले लो और जाओ यहाँ से। ओह, तो ये बात है। थैंक यू सो मच यार, तुम मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ, मैं 9 बजे घर से निकलती हूँ, ये जानते हुए भी तुम 8:30 बजे से मेरे घर के आगे चिल्लाना शुरू कर देते हो। किस लिए? मैं और कॉलेज जाते समय तुम मुझे देख देख कर तुम फॉलो करते हो ना? तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत पसंद है।
भैया तुम हाँ, ये पत्थर क्यों उठा रखा ये है? पत्थर तेरे सिर पे पटक के तुझे मारना है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? अरे ये पूछ रही है कि तूने क्या किया? अरे तू पूरे गांव के प्रेमियों का साथ देती है, उन्हें एक होने में मदद करती है, लेकिन जब मैंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड को लेटर देने में मदद करो तो तूने मदद की क्या? मदद की? ओह ये बात है। हाँ। तुम्हारा लिखा हुआ लव लेटर तुम खुद ही ढंग से नहीं पढ़ पाते हो। ओह माय गॉड, या अल्लाह। इतना ही नहीं, तुम्हारा लव लेटर जो है उस परिमला को देकर 2 महीने हो चुके हैं और वो लव लेटर अब तक वो पढ़ने की कोशिश कर रही है। उसे मेरा लव लेटर इतना इंटरेस्टिंग लगा? अच्छे, मेरा मतलब तुमने उसमें बहुत स्पेलिंग मिस्टेक की है। ओह शिट। लेटर के बजाय कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए था ना। ए दिया तो था तुझे नल्ली का पैकेट। वो कोई गिफ्ट होता है क्या? तो क्या बड़ा कोको बार खिला दूं? ओह गॉड। ये गॉड मेरा काम कभी नहीं करेगा। हो गया? हाँ। प्लीज अब मुझे आगे बात करने दोगे या नहीं? ठीक है बोलो। पहले ये छपरियों की जैसे कपड़े पहनना छोड़कर हाँ? स्टाइलिश कपड़े पहना करो। हाँ? ऐसा क्या? या हाँ। हाँ। Who is this nonsense fellow stopped me? यू नॉनसेंस, तेरी माँ का पति हूँ मैं। आप ही पिताजी, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे अगर पता नहीं है तो अपनी माँ से जाके पूछ, वो बता देगी। हाँ? Great, great insult doing. हाँ, देखने में कैसा कैसा लग रहा हूँ मैं? वाह, अगर एक बंदर को शर्ट पैंट पहना दे तो कैसा लगेगा? वैसा ही लग रहा है तू। अच्छा ये बता, तू ये नया हुलिया बनाकर कहाँ जा रहा है? अपनी माँ के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ। अगर ये थोड़ा सा गोरा पैदा हो जाता ना तो इस गांव की किसी लड़की को नहीं छोड़ता। भाई ये तो देखो। सुपर है यार। थैंक्स यार, ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हूँ। अच्छा करना पड़ता है यार। बीड़ी दे। यार मास्टर जी आ रहे हैं। सर कौन है बे? आप मोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। ओ मास्टर जी नमस्ते। ये सब क्या पहन रखा है तुमने? ये मॉडर्न स्टाइल है? ये क्या है? बीड़ी है। ये बीड़ी है, मुझे पता है। तू क्यों पी रहा है? सिगरेट के पैसे नहीं है इसलिए बीड़ी पी रहा हूँ। बेशरम कहीं का। ए बस कीजिए, घर पे माँ बाप का नाटक, नुक्कड़ पे पुलिस का नाटक, कॉलेज में आप लोगों का नाटक। अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकते। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 3 साल से फेल होकर एक ही क्लास में बैठे हो, शर्म नहीं आती है क्या? नहीं आती सर, आपने हमें 3 साल से एक ही क्लास में बिठा रखा है। आपको शर्म नहीं आती क्या? जब देखो तब, हमारे जमाने में लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, तब जाकर हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तब दिन में आप क्या करते थे सर? ये एक्शन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या समझते क्या है आप अपने आप को? मुझे मारेंगे। तो ऐसे ही सर। और ये घूरना बंद करो। वो कहाँ घूर रहे हैं बे? एडवांस में बोल दिया था यार। अब तक कॉलेज छूटा नहीं। वो मास्टर जी लेट आते हैं और भाभी जी को भी लेट छोड़ते हैं, ऊपर से पागल प्रेमी। कब वो इस पागल प्रेमी से मिलेगी, कब इनकी शादी होगी और कब इनकी शादी का खाना खाने को मिलेगा? कहीं इनकी शादी के चक्कर में हम लोग बूढ़े ना हो जाएं यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ भाई वो देख। ए रॉकी, लड़कियों को कैसे पटाते हैं आज ये तुझे मैं सिखाऊंगा। तू पीछे हट। अरे पागल हो गया है क्या? लड़कियों को 2 मिनट में कैसे पटाते हैं मुझसे आज सीखो, वरना ना वो पलट के देखेगी और ना तू इसका पीछा छोड़ेगा। ए जानेमान। मुझसे शर्मा रही है क्या? हम काले हैं पर दिलवाले हैं।
माता माता सीधा मारना ही शुरू कर दिया। पहले ये तो बताओ कि मार क्यों रही हो? अबे साले, मेरे सामने ही मेरी जीजा का कचरा करता है। जीजा? कौन है जीजा? वही तेरा फ्रेंड रॉकी। रॉकी? वो तेरा जीजा है? अबे साले, आखिरी बार कह रही हूँ, अगर दोबारा मेरी आंखों के सामने आया ना तो तेरी टांगे कोट हाथ दूंगी। दिखा के टांग काटने की बात कर रही हो? अबे साले, निकल निकल यहाँ से, निकल। ठीक है। दीदी, क्या है? हमारे बीच जो ब्यूटीफुल मैटर हुआ है वो किसी को बताना मत। हाँ, जा नहीं बताऊंगी। दीदी, यहाँ से निकल जाओ। तो जाना। हाँ हाँ। साइकिल कहाँ है दीदी? हाँ। अबे लोफर, कहीं दोबारा दिखाई मत देना। तुम मिल मेरे एरिया अबे में। तेरी तो रुक साला, भागते कहाँ है? नहीं। रुक। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने प्यार का इजहार कब तक नहीं करते हो। आई लव यू। आई लव यू टू। ए बंदरिया, तुम कब यहाँ पे आई? उसी वक्त जब तू मेरे जीजू के ख्यालों में खोई हुई थी। चल अब चलकर खाना खा ले। पता नहीं ये कैसा प्यार है, ये लड़के किसी को चैन से जीने भी नहीं देते। थू। माँ, माँ तू हर बात में मेरे दोस्तों को गाली क्यों देती है? तो क्या करूं मैं, तू ही बता। यहाँ एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। उनकी संगत में तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। जल्दी से अपना घर बसा ले, फिर मैं चैन से मर सकती हूँ। माँ ये तू क्या बोलती रहती है हमेशा? तो फिर क्या करूं बता? क्या करूं मतलब? अरे तुझे मेरी शादी करवानी है माँ। शादी के बाद अपने पोता पोती को गोद में लेके मेला दिखाने जाएगी। बहू से झगड़ा भी तो करना है तुझे। और हाँ, अपने बेटे को डांटने के लिए तुझे जीना ही पड़ेगा माँ। तेरे बिना कैसे जीऊं मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, नमस्ते मास्टर जी। थैंक यू सर। श्वेता, मैं बुक से जो पढ़ता जाऊंगा तुम बोर्ड पर लिखना। ओके? सर, मैं लिखूं क्या? मैंने तुमसे पूछा क्या? नहीं। तो बैठो। आओ श्वेता। सर, मुझे भी एक मौका दीजिए, मैं भी लिखना चाहूंगा। श्वेता, तुम्हारी हैंडराइटिंग तुम्हारी तरह ही प्यारी है, इसलिए तुम्हें लिखने को कह रहा हूं। सर, मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत प्यारी है, मैं लिखूं क्या?
जितना कहा जाए उतना ही करो। बैठो। भावनाएं। भावनाएं। अरे यार, ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। नाएं। समानताएं। श्वेता, अपनी नोटबुक लेकर के स्टाफ रूम में आओ जल्दी। May I come in, sir? भाई वो जानबूझ के ये सब कर रहा है, जानते हो ना? उस साले को हम लोगों से दुश्मनी है, इसलिए तेरी गर्लफ्रेंड से हम लोगों का बदला ले रहा है वो। ये साला हमसे बदला लेने के लिए हमारी भाभी को कैसे टॉर्चर कर सकता है? ये सब गलत है यार। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा यार। सही बोला। क्या कहते हो? हाँ। भाई तूने देखा, भाभी रोते हुए जा रही हैं। यार लगता है इसने जरूर कोई गलत काम किया है, इसलिए तो वो रोती हुई जा रही है। ए चुप बैठो यार, बेकार की बातें मत करो। उसने होमवर्क किया नहीं होगा, इसीलिए सर ने उसे डांटा होगा। यार इस मास्टर ने आज मेरा मूड खराब करके रख यार दिया। सही कह रहा है। आज पीने का मन कर रहा है यार। लेकिन पैसे नहीं है यार। ऐसे ना। अरे सॉरी भाई, क्या कर रहा है? सॉरी यार। क्या कर रहा पैसे है? का टेंशन क्यों ले रहा है यार? इस साले मास्टर के घर पे चलते हैं, वहाँ से कुछ चुरा लेते हैं, उसको बेच देते हैं, उस पैसे से फुल पार्टी करेंगे दोस्त। तुमको चलना तो चलो, नहीं तो मैं अकेले जाऊंगा। रुक जा। मैं तो पीऊंगा। अरे सुनना। अच्छा रुक जा ना भाई। जल्दी आना। वो साला कल से दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यार? तू यार पीना पीना बोल के वापस आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने भी मूड बनाया था, पूरा कचड़ा हो गया। छोड़ना यार, फिर किसी दूसरे दिन पार्टी कर लेंगे ना। हाँ ठीक है। वो देखो मस्त वहां पर सो रहा है, मस्त पड़ा है। क्या हुआ भाई? ये तो वहाँ कुछ चुराने के लिए गया था ना? अबे साले 5 मिनट में आएगा बोल के गया था तू, कहाँ मर गया था तू? मैं उसके घर गया था, उसका मोबाइल भी चुराया, लेकिन उसमें
सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बात क्या है? पूरे डिटेल में पढ़ाना था। सर, मुझे घर जाना है। सब लोग मेरा... श्वेता, सच कहूं, एक बुक से ज्यादा तुम्हारा लुक ज्यादा भारी। कम ऑन श्वेता। Hey! सर, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ? पता नहीं है? तुम एलकेजी में पढ़ती हो क्या? हाई स्कूल पार करके कॉलेज कंप्लीट करके डिग्री लेने जा रही हो। एक मर्द किसी लड़की का हाथ क्यों पकड़ता है इतना तो तुम्हें अच्छी तरह से पता ही है। कम ऑन। सर छोड़िए सर, मुझे जाने दीजिए। औरत कोई प्यास बुझाने वाली चीज नहीं है। वो एक माँ है, वो एक पत्नी है, वो एक बहन है। ये बात उस कमीने को आज अच्छी तरह से बताना ही होगा। तो फिर देर किस बात की? चलते हैं ना। आज नहीं तो फिर कब? इसके लिए कोई मुहूर्त देख करके जाना होगा क्या? जब कोई इंसान इतना दरिंदा बन जाए तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहिए। मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए मेरे फ्रेंड्स कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी वजह से उनकी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। उस मास्टर को मैं ही ठिकाने लगाऊंगा। क्यों रे? क्यों मुझे फॉलो कर रहा है तू? तेरी जान लेने के लिए। मेरी जान लेने की बात कर रहा है? तेरी ये हिम्मत? जिस दिन से रॉकी मर गया उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई, पर जो दोस्त उसकी मौत की सच्चाई के बारे में जानते थे वो उस मास्टर से बदला लेने की फिराक में थे।
उसे मारने के बाद खुद को बचाने के लिए वो बेंगलोर शहर की ओर निकल पड़े। देना भाई। हाँ हाँ ठीक है। हाँ यही वाला। अरे देख यार, दो सामने खाना मिल रहा है, बहुत भूख लगी है, चल ना। बिना पैसे का देगा क्या? पूछ के देखते हैं ना, चल ना। हाँ यार चल। अरे चल तो, यार, पूछते ना। आजा। क्या चाहिए? 3 प्लेट फ्राइड राइस देना। सुनो, थोड़ा ज्यादा डालना भाई। और भाई हमारे पास पैसे नहीं है। क्या? पैसे नहीं पैसे है। नहीं है? नहीं। ये भंडारा है क्या जो फ्री का खाना चल रहा है? जाओ पैसे लेकर आओ। भाई थोड़ा सा दे दो ना। बोला ना, पहले पैसे लेके आओ। भाई पानी तो पिला सकते हो ना? पानी वो तो पी सकते हो, सब लोग पीते हैं, तुम भी पी सकते हो। जाओ पी लो, जाओ ना। ए, 3 फ्राइड राइस दे। यार इसके लिए पैसे कहाँ से आए? अरे दुनिया, ये अपना गांव नहीं है जो मांगने पे लोग खाना देंगे। शहर है ये, जो छीनना जानता है वही यहाँ जी पाता है। तो अब आगे? भगवान ने अभी जो रास्ता दिखाया है वही करेंगे। ये है हमारी कहानी। अपना पेट वगैरह चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी और अब अनजाने में एक एमएलए को भी मार डाला। हमें बाद में पता चला कि कई लोग हमारे दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो भाई, बहुत जल्द हम उन सबको भी जहन्नुम पहुंचा देंगे। बाद में अपने गांव चले जाएंगे। चलो रे। कहाँ जा रहे हो? सबको जहन्नुम पहुंचाने। ए देना रे, देना। ए राजा देना, देना। अरे देना राजा, दे। ए गाड़ी निकाल। कौन हो तुम लोग? भाई हम सब आपके दुश्मन हैं भाई। दुश्मन? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, क्योंकि जिन 3 आदमियों को आप ढूंढ रहे थे ना, वो हम ही हैं। वो तुम लोग नहीं हो सकते। तुम लोगों से मैं आज मिला हूं, तो भला तुम लोग मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हो? तेरी जात का। समझने की कोशिश कर यार। भाई बोल रहा है ना कि हम उसके दुश्मन नहीं है। इन्हें छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं भाई। आप जाओ भाई, चले जाओ भाई। अब जाओ जाओ, आप हमारे दुश्मन नहीं है ना। आप जाओ भाई, जाओ। भाई
एक बात बताता हूँ, वो सुनने के बाद भी अगर आपको लगे कि हम दुश्मन नहीं हैं, तो आप जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपके चेले विजय का सर हमने ही फोड़ा था, वो तीनों हम ही है भाई। ए यार, देख तो जरा, भाई को गुस्सा आ रहा है। है ना? आने देना, उसी का तो हम इंतजार कर रहे हैं। भाई, आपने शांतिलाल को मारने का प्लान बनाया था ना, आपका जानी दुश्मन, उसे बचाने वाले हम ही लोग हैं भाई। अब बोलिए, क्या हम आपके दुश्मन हैं या नहीं भाई? हाँ? दुश्मन हो, बहुत बड़े दुश्मन हो। ये बात तुझे एक न एक दिन जरूर पता चलेगी और तू हमें ढूंढते हुए आएगा, ये हमें पता था चंद्रमौली, इसलिए हमने ही तुझे। हाँ, अगर तुझे नहीं मारा तो हमें चैन नहीं आएगा। दोस्तों, आज स्टालिन जेल से रिहा होने वाला है। स्टालिन, स्टालिन, हमारा दुश्मन मर गया स्टालिन। अरे छोड़ना यार। ओए, उसे तूने मारा क्या? वो लोग बहुत शाणे हैं। उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है पता है तुझे? तोड़ी। तो देर किस बात की, एक तीर से दो शिकार करते हैं। उन 3 लड़कों के सपोर्ट से हमारा दुश्मन शांतिलाल खुद को इस शहर का किंग समझ रहा है। वो हमें भी टपकाने की सोच रहा है। ओए, हमें टपकाना इतना आसान नहीं है स्टालिन। वो तो हमें भी पता है, उसके साथ कुछ नहीं तो कम से कम 30 लोग तो होंगे ही, और हम 3 हैं, वो 30 हैं। हाँ? अगर हमने हार मान ली ना, तो हम बचेंगे नहीं, बेकार में मारे जाएंगे। हमने अनजाने में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। अब जानबूझकर एक गलती और करनी है, शायद बच जाएं। क्या कहते हो? उसके बाद शांतिलाल भाई और नायक भाई की मदद से हम अपने गांव चले जाएंगे। ए, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अमीर गरीब, चोर लुटेरे गुनहगार, ये सब हमें समझ में आता है, पर इसको समझ में नहीं आता। डर डर के जीने से अच्छा है निडर होकर लड़ो, बच जाएंगे। क्या कहते हो? ढूंढो ढूंढो, कहाँ गया वो, कहाँ गया? ढूंढो, कौन था? कौन है, कौन है? ढूंढो उसे। कौन है रे? कौन है? हाँ? सामने आओ। उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख। Hey. Hey. हाँ? ए भाई, हाँ? अरे, हाँ? तबरेश, गणेश,
बंटी, हे बंटी। दया, ए दया, दया, दया उठना, दया। कौन है बे? ए कौन है? सामने आ, सामने आ। ए! भाई, हे दुटी, हे दुटी, दुटी, दुटी। कौन है ये? बस एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? दोस्ती और प्यार के नाम पे सबको खत्म करेंगे क्या? कौन है ये? वो कौन है? हमारा इनसे क्या रिश्ता है? हा? भाई, भाई आप मैं शांतिलाल हूँ, उस एक्स MLA जीवनलाल का भाई हूँ मैं। कैसा लगा मेरा प्लान? इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड शांतिलाल का टाइम भी पूरा चल रहा था। वो अपने ही वफादार नौकर नायक के हाथों मारा गया। क्या हुआ? झटका लगा क्या? ये शहर ऐसा ही है। बाप बेटे का नहीं होता और बेटा बाप का नहीं होता। ये जगह तुम लोग को सूट नहीं करेगी, चले जाओ यहां से। अगर हाथ में तलवार आ जाए तो तुम किसी को भी मारोगे, गुंडागर्दी करोगे? बहुत बड़े गुंडे हो गए हो तुम लोग, हाँ? तुमने जिन लोगों को लूटा, उनकी फैमिली के बारे में कभी एक दिन भी, एक पल के लिए भी उनके बारे में कभी सोचा है? तुम लोगों ने जिस आदमी को मारा, उसकी पत्नी ने क्या किया होगा? अपना पेट पालने के लिए किसी के साथ सोई होगी, और उनके बच्चे फीस ना होने के कारण किसी फुटपाथ पर भीख मांग रहे होंगे, है ना? बोलो, बोलो ना, बोलो। अब चुप क्यों हो? बोलो, बोलो। छोड़ दीजिए सर, सर गलती हो गई सर। लेकिन तुम लोगों ने एक अच्छा काम किया। जहां 10 बुलेट की जरूरत पड़ने वाली थी, वहां 3, सिर्फ 3 बुलेट से काम हो रहा है। नहीं सर, 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 मुझे छोड़ दीजिए सर। सर, छोड़ दूं?
हाँ छोड़। सर, हाँ सर। हाँ सर, छोड़ दीजिए सर, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। छोड़ दो क्या? तुम्हें देखकर समाज में अगर 4 लोग सुधरते हैं तो छोड़ दूंगा। सर सर, नहीं नहीं सर, 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 सीरियल किलर संतोष सुनील हनी बचकर निकल गए और मुझ पर अटैक किया सर उन लोगों ने, और मुझे उन पर गोली चलानी पड़ी सर। आपने देखा ना, किसी को भी गुनाह करने का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन हालात ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। इस दुनिया में जितनी बुराई है उतनी अच्छाई भी है। वो हम पर निर्भर होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में और राउडिज्म की डिक्शनरी में ये शब्द आज तक नहीं मिल पाया है। वो शब्द है अंत।